फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, भिन्न संख्याएं मतलब फ्रैक्शन नंबर्स। तो पहले हम जानेंगे कि भिन्न का अर्थ एवं रूप क्या होता है। भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन जो होता है वो संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। मतलब कोई जैसे 100 दिया है, 100 में से जो उसका एक हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। या 100 दिया है ये, तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। यानी संपूर्ण का एक हिस्सा जितना भी होगा उसका संपूर्ण का एक हिस्सा क्या, भिन्न कहलाता है। इसे किस रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला जो भिन्न है वो इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, वह भिन्न जिनमें अंश सदैव एक यानी इकाई एक होता है और हर कोई भी संख्या हो इकाई भिन्न कहलाती है। मतलब जो यूनिट फ्रैक्शन होगा उसका जो अंश होगा वो सदैव क्या होगा, 1 होगा यानी इकाई होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन। इसमें जो अंश होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा और हर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 मतलब जो भी हो। हर से मतलब नहीं है, अंश से मतलब है कि अंश क्या है, एक ही होगा। अगर 2 भिन्न दी गई है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें से इकाई भिन्न कौन सी है, या तो क्या होगा, अगर उनका यूनिट यानी अंश जो है एक है तो वो क्या होगी, यूनिट फ्रैक्शन होगी। और हर से मतलब नहीं है, यहाँ पे किससे है, अंश से। अंश क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम यूनिट फ्रैक्शन है। अब देखो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, समरूप भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। समरूप भिन्न हिंदी में कुछ भी हो सकता है इसका नाम, लेकिन जो इंग्लिश होगा वो नहीं चेंज होगा। तो इंग्लिश में ध्यान रखिए। लाइक फ्रैक्शन वह भिन्न जिनका हर समान होता है समरूप भिन्न कहलाती है। मतलब कि जिनका हर समान होगा वो क्या कहलाएंगी, समरूप लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 3/18, 5/18, 9/18, 2-3 भिन्न दी गई हुई होंगी, उसमें अगर उनका क्या नाम है, हर से क्या होगा, समान होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप भिन्न कहलाएंगे। जिनका हर समान होता है वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। विषम रूप भिन्न, तो ये समरूप का वो अपोजिट होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। वह भिन्न जिनका हर क्या होगा, असमान होगा, विषम रूप भिन्न कहलाती है। जैसे 3/18, 4/19, 6/21, 6/25, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम रूप भिन्न हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम हो, उचित भिन्न कहलाती। मतलब ऐसी भिन्न जहाँ पे अंश का मान हर के मान से कम हो, यानी कि जो हर का मान हो वो बड़ा होगा और अंश का मान जो होगा वो कम होगा। वो कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी उचित भिन्न होगा। फिर एक बार देख लीजिए, वह भिन्न जिसमें अंश का मान यानी जिसमें अंश का मान क्या होगा, हर के मान से कम होगा। यानी कि जो अंश का मान होगा वो हर के मान से कम होगा, यानी अंश जो होगा वो छोटा होगा किससे, हर से। यानी जो हर से क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। हर उसका बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, तो वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक हो। यह ऐसी भिन्न होगी जिसमें क्या होगा, हर का मान, इसमें देखो प्रॉपर में क्या होगा, हर का मान बड़ा होगा, अंश का मान छोटा होगा। और जो इम्प्रॉपर होगा उसमें हर का मान बड़ा होगा और अंश का मान बड़ा होगा और हर का मान छोटा होगा। वो कैसी होगी, जिसमें अंश का मान बड़ा हो और हर का मान क्या हो, छोटा हो, तो वो कैसी होगी, इम्प्रॉपर होगी। और जिसमें हर का मान बड़ा हो और अंश का मान छोटा हो वो होगी प्रॉपर। इम्प्रॉपर होगी जिसमें अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न का मिश्र स्वरूप दिखाई दे, मिश्रित भिन्न कहलाती है। मतलब एक पूर्ण संख्या होगी और क्या होगी, उचित भिन्न, यानी इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मिश्र रूप होगा, तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे जो इसको हम अदर
अगर उसमें कहें तो ये हो जाएगा कि जिसको हम सही बटे में लिख सकें, ऐसी भिन्न जिसको हम सही बटे में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? मिश्रित। वो कैसी भिन्न कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 को हम किस में लिख सकते हैं? सही बटे में लिख सकते हैं। तो ये कैसी भिन्न हुई? मिश्रित भिन्न हुई। 7 सही 1/5, 5 सही 4/9, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा हमारा। यहाँ पे नोट देख लीजिए, हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जो इम्प्रॉपर हो गए, यानी जिनका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वही अनुचित भिन्न होती है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होंगे उनको हम किस में? मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे 6/5 में 1 पूर्ण है तथा 1/5 भाग है। मतलब अगर हम इसमें से 1 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, और 1/5 इसका भाग बचेगा। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? 1 सही 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको जो हम करेंगे, 1 1 कम 1 और 1 यहाँ पे 1 6/5 हो जाएगा के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एक पूर्ण संख्या होगी और ये क्या होगी? उचित भिन्न का मिश्रणी स्वरूप दिखाई, सॉरी, एक जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी, इसमें वही क्या होगा? मिश्रित भिन्न होगा, और उचित भिन्न का मिश्र रूप दिखाई देगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये जैसे 8/3 है, तो यहाँ पे देखो 8 अंश, यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कैसी भिन्न हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 सही 2/3, यानी 2 जो है एक पूर्ण संख्या, और 11/5 इसमें भी क्या है? ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इसको भी 2 सही 1/5 हम लिख सकते हैं। 28/13, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे क्योंकि ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी 28 जो है वो अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हम 2 सही 2/13 के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिन भिन्न को हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? मिश्रित फ्रैक्शन होता है। और जितने भी इम्प्रॉपर होंगे वो क्या होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। यदि 2 भिन्नें ऐसी हों कि एक भिन्न का हर दूसरी भिन्न का अंश हो तथा दूसरी भिन्न का हर पहले भिन्न का अंश हो, तो वह दोनों भिन्नें आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम होती। व्युत्क्रम कब होती है? जैसे कोई दिया गया है 3/4 और इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो मतलब 3/4 का व्युत्क्रम हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, हर जो है उसको हम अंश बना देंगे और जो अंश है उसको हर बना देंगे। यानी 3/4 जो है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये इसका हर है और ये इसका अंश है। तो जो अंश होगा वो कहाँ आ जाएगा? हर में, और जो हर है वो कहाँ चला जाएगा? अंश में। तो यही ये डिफिनीशन लिखी हुई है, यही कह रहा है। जैसे 6/8 है, तो इसको हम क्या? 8/6 पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम लोग ने भिन्न के मेन पॉइंट जो है वो पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।